हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम है बीएसटीसी का, तो उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या है 30 जून को। कब है? 30 जून। तो इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो 11 मई को आ गया था। कब आया था? 11 मई को नोटिफिकेशन इसका आ गया था। तो ये सबको पता होगा और आई होप सब ने ये फॉर्म भर दिया होगा। ठीक है, मैंने ये नोटिफिकेशन का वीडियो इसलिए बनाया है ताकि जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है वो प्लीज़ इसको भर लें। इसकी लास्ट डेट है 31 मई इसकी लास्ट डेट है। तो इतना वेट मत करना, इससे पहले ही आप 28 को 29 को भर देना, ताकि जब आप पेमेंट करो तो वहाँ आपका इशू ना आए। तो इसलिए आप 31 मई का वेट ना करना, आप उससे पहले ये फॉर्म भर देना। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये पर्पज़ मेरे नोटिफिकेशन का नहीं है। मैं इसमें आपको जो 2021 में अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इसके प्रीवियस ईयर के वो सोल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आज मैं आपको इंग्लिश का पेपर जो 2021 में बीएसटीसी ने कराया था, 2021 में जो इंग्लिश का पोर्शन आया था वो मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। अभी नोटिफिकेशन सिर्फ 3-4 मिनट का आपको बता देता हूँ। वो इसलिए ताकि जिन्होंने अभी तक नहीं भराया है वो जाके भी फॉर्म भर लें और 31 मई तक का वेट ना करें। और जैसा भी आपको पता है कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या है 30 जून को लिखा है। ओके, सो जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ, इस फॉर्म को भर लेना आप। और 30 जून का आपका एग्ज़ाम है, तो देखा जाए तो आपके पास महीना ही रहा है, ओवरऑल आपका महीना ही रहा है। तो प्लीज़ इसको भर लें जाके। ठीक है, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ इसमें आता क्या है। 2-3-4 मिनट में जल्दी से बता देता हूँ। देखो, मेंटल एबिलिटी आती है। ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं 150 मार्क्स के। राजस्थान जीके आती है 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। टीचिंग एप्टीट्यूड आते हैं 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। और इंग्लिश आती है 20 क्वेश्चन, वो है 60 मार्क्स का। देन आपके पास ऑप्शन आता है हिंदी या संस्कृत। जिसको संस्कृत आती है वो संस्कृत ऑप्ट करे, हिंदी आती है वो हिंदी करे। वो 30 क्वेश्चन आते हैं 90 मार्क्स का। तो टोटल आपका हुआ कितना? 600 मार्क्स का आता है ये पेपर। और 200 क्वेश्चन आते हैं 600 मार्क्स के। 3-3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये आपको आई होप आप सबको ये पता ही होगा, इसलिए मैं ये आपको बता नहीं रहा, क्योंकि नोटिफिकेशन आए हुए कितने दिन हो गए। 11 तारीख को नोटिफिकेशन आया था इसका और आज होगी 23 तारीख। तो मैं इस पर फोकस नहीं करूँगा, मुझे आपको सिर्फ पढ़ाना है, इंग्लिश का पूरा पेपर सॉल्व कराना है, वो है मेरा टारगेट। ओके, आगे देखते हैं जल्दी। ये आपको सिलेबस पता होगा, मैं आपको बताऊंगा नहीं, बस अभी देख लेना। ठीक है, 150 संख्या मेरे को बता दिया है। जनरल अवेयरनेस में हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट और ये प्लीज़ आप सबको पता होगा, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। ओके, चलूँगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, इंग्लिश में ही आएगा आपका स्पॉटिंग एरर, संस्कृत और हिंदी है। जिसको संस्कृत आती है वो संस्कृत ले और हिंदी आती है वो हिंदी ले। ओके, चलूँ आगे, इसको मैं फोकस नहीं करूँगा, ये आपको आता है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यूआर की 50% है, SC/ST की 45, OBC की 45, PWD की 45 एंड देन विडो डिवोर्स फीमेल कैंडिडेट्स की 45। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो 50% तो आपको लाने ही लाने हैं। ठीक है, ये कैटेगरीज है UR/ST। अब देखो, मैंने बता दिया है लास्ट डेट क्या है इसकी 31 मई और एग्जाम डेट क्या है 30 जून। तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहा है, क्योंकि आपको पढ़ना है देन उसको रिवाइज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा इंग्लिश सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी इंग्लिश में दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि इंग्लिश पोर्शन थोड़ा टफ होता है। ठीक है, तो मैं आप जल्दी से पेपर कराता हूँ आपको। पहले आपको बताऊँ सिलेबस क्या है। सिलेबस देखें, इसका सिलेबस में क्या है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, स्पॉटिंग एरर आता है, नरेशन आता है, प्रेपोजिशन आता है, आर्टिकल्स आता है, कनेक्टिव्स आता है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कंप्लीशन, टेंस, वोकेबलरी, साइन ऑफ एंड टू वन वर्ड स्पेलिंग एरर। ठीक है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप ये सब, मैं जितना भी आपको करा रहा हूँ इंग्लिश में, अगर आपने ये सब कर लिया, उसके बाहर ये एग्ज़ाम में इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा वो एग्ज़ाम वाला आपसे। ठीक है, तो जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप ढंग से पढ़े। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, देन आपको स्टडी स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब देखो, ये आपका सबसे पहले मैं आपको 2021 का पेपर कराता हूँ। ये आपका 31 अगस्त 2021 को इंग्लिश का पेपर हुआ था, बीएसटीसी ने हुआ था 31 अगस्त 2021 को। तो कोई भी एग्ज़ाम आप अगर इसकी स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले आप उसको प्रीवियस ईयर पेपर आप उसका ज़रूर सॉल्व करें। और प्रीवियस ईयर पेपर से ये आइडिया लगता है कि एग्ज़ाम में कैसा पैटर्न आता है, कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गॉट इट, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सारे जितने भी अब तक आए हुए बीएसटीसी में जितने भी एग्ज़ाम हुए 21 में, 22 में, 19 में, 18 में, मैं सारे सॉल्व कराऊंगा इंग्लिश के पहले। फिर अपने धीरे धीरे जीके में आएंगे, राजस्थान जीके एंड देन मेंटल एबिलिटी जितनी भी है। तो पहले मैं इंग्लिश आपको पूरा करा दूंगा। ठीक है, तो 2021 का करते हैं, देन उसके बाद 18 का करेंगे, 19 का करेंगे, सारे एग्जाम करेंगे। गॉट इट, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ एलाई। एंटोनिम ऑफ एलाई, एलाई मतलब क्या होता है? फ्रेंड। एलाई मतलब क्या होता है? फ्रेंड। तो एंटोनिम मतलब इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? एंटो साइनो। साइनो मतलब सिमिलर वर्ड, एंटो मतलब अपोजिट वर्ड।
तो अलाई मतलब क्या होता है, फ्रेंड होता है। तो फ्रेंड का अपोजिट क्या होगा, अबेट है नहीं, हो नहीं सकता, बेस हो नहीं सकता, ड्रॉप हो नहीं सकता, द आंसर विल बी एनिमी। एनिमी मतलब दुश्मन, एनिमी मतलब दुश्मन, गॉट इट। तो अलाई मतलब फ्रेंड, अलाई मतलब फ्रेंड होता है, फ्रेंड। और इसका अपोजिट क्या होगा, एनिमी, एनिमी मतलब दुश्मन, ठीक है। अबेट मतलब क्या होता है, अबेट मतलब कम करना, अबेट मतलब ये जो दिख रहा है, अबेट मतलब कम करना, कम करना, गॉट इट। बेस आपको पता है, ड्रॉप गिरना वो आपको पता है, ठीक है, बेसिक वर्ड है। चलूँ आगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अलाय मतलब फ्रेंड, इसका अपोजिट एनिमी, एंटो है ये, ठीक है, याद रखना ये एंटो है, इस पर ध्यान देना, एंटो है, क्या ये एंटो, ठीक है, अपोजिट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, आई डैश दिस प्लेस बाय द टाइम शी कम। टेंस, टेंस इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है, जैसे आपने सिलेबस में टेंस भी आएगा तो टेंस के क्वेश्चन भी आएंगे, मैं आपको सारा अच्छी तरह कराऊंगा, ठीक है। पहले आप 2021 का पेपर देखें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आई डैश दिस प्लेस बाय द टाइम शी कम, टेंस है। अब देखो देखो इस पर फोकस, जब भी बाय द टाइम आएगा, जब भी बाय द टाइम आएगा तो आपको किसका यूज़ करना है, किसका यूज़ करना है, फ्यूचर सिंपल टेंस का, किसका, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ करना है। अब फ्यूचर सिंपल टेंस कहाँ है इसमें, देखो अब इसमें क्या लिखा, हैव लेफ्ट, ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये क्रॉस हो गया। हैव लेफ्ट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि मैंने बोला फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस आना चाहिए, है ना, सिंपल फ्यूचर सिंपल टेंस आना चाहिए। अब ये हो गया लेफ्ट, ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट, ये भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, विल लीव, बचा क्या, विल लीव। देन आंसर विल बी व्हाट, द आंसर विल बी फोर्थ, विल लीव विल बी द आंसर, विल लीव विल बी द आंसर, गॉट इट। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बाय द टाइम आया, बाय द टाइम आया, इसलिए आंसर क्या आएगा, आई विल लीव दिस प्लेस बाय द टाइम शी कम, ठीक है। अब हिंदी में मैं जैसे इसको बोलूँ तो क्या बोलेगी, मैं यहाँ से चला जाऊँगा जब तक वह आएगी, मैं यहाँ से चला जाऊँगा जब तक वह आएगी। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ होगा इसमें, ठीक है। विल और शाल का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गॉट इट। सेकंड और फर्स्ट भी नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है, वुड आ गया, गॉट इट। तो फोर्थ विल बी द आंसर। सेकंड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और मैंने क्या बोला है, जब भी बाय द टाइम है तो आपको फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ करना है, और फ्यूचर सिंपल टेंस इसमें क्या है, विल लीव, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गॉट इट। लीव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चलो आगे, लेफ्ट क्या है, सिंपल पास्ट, तो ये आंसर नहीं होगा, तो फोर्थ विल बी द आंसर। चलो आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। हाँ, मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, देखो, दैट विच कैन बी सीन थ्रू, दैट विच कैन बी सीन थ्रू, a new word coined by an author, that which cannot be seen through, an imaginary name assumed by an author instead of a real name। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना, आपको ये करने के लिए आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है, तो आपको ये याद होनी चाहिए सब, वो मैं आपको सारे याद कराऊंगा, मैं आपको कह रहा हूँ मैं आपको सब कुछ याद करा दूंगा, बस आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ते रहिए, ठीक है, मैं आपको सारे कराऊंगा। अब देखो, दैट विच कैन बी सीन थ्रू, आर पार, कैन बी सीन थ्रू मतलब आर पर ले सकते हैं, तो क्या होगा, फर्स्ट में क्या आना चाहिए अपना, ट्रांसपेरेंट का सी है, तो फर्स्ट में सी आना चाहिए, तो किसमें, ये सेकंड विल बी द क्लियर है, सीधा ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। दैट विच कैन बी सीन थ्रू है, देखो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, मैच द फॉलोइंग को, क्या भी देखो, दैट विच कैन बी सीन थ्रू मतलब आर पर दिखाई दे रहा है, तो ट्रांसपेरेंट है, तो फर्स्ट का सी होना चाहिए, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो किसमें है, इसका, इसमें आंसर, क्लियर। अब देखो, अ न्यू वर्ड कॉइन्ड बाय एन ऑथर, तो नियोलिज्म हो गया, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मैं आपको सारे याद करा दूंगा। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू मतलब ओपेक, ओपेक हो गया। एंड देन लास्ट वर्ड, एन इमेजिनरी वर्ड एज्यूम बाय एन ऑथर इंस्टेड ऑफ रियल नेम, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सूडोनेम, तो सेकंड विल बी द आंसर, गॉट इट। चले आगे, सीधा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि फर्स्ट का सी आना चाहिए, एक में ही है वो दूसरा ऑप्शन, उसमें ही फर्स्ट का सी आंसर दे रखा है। चलूँ आगे, चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। हाँ, बर्ड्स ऑफ डैश फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब ये आर्टिकल क्वेश्चन है, और मैंने सिलेबस में लिखा हुआ आपके जो सिलेबस दिया हुआ है इसमें आर्टिकल भी आएंगे, टेंस पे आएंगे, तो कैसे करना है इसको, हाँ, ए द एन ज़ीरो, तो क्या आर्टिकल आएगा, देखो यहाँ पे फेदर क्या है, फेदर क्या है, सिंगुलर नाउन है, क्या है, सिंगुलर नाउन है। अब सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ क्या आता है, इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल क्या आएगा, ए, इंडेफिनेट आर्टिकल क्या आता है, इंडेफिनेट आर्टिकल ए आएगा,
क्या है, बर्ड्स ऑफ डैश फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब यहाँ पे फेदर के सिमिलर नाउन है तो उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल आता है, तो ए फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर, आर्टिकल ए आएगा यहाँ पे ए। इसकी हिंदी में बताऊँ, जैसे एक जैसे विचारों वाले लोग एक साथ रहते हैं, अगर मैं इसके हिंदी में बात करूँ तो एक जैसे विचारों वाले लोग एक साथ रहते हैं। गॉट इट? समझ पा रहे हैं ना आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया? ये क्या है आपका, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा ए। नेक्स्ट देखो, कृष्णा कैन प्ले फ्लूट, कृष्णा कैन डांस वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑफ द यूज ऑफ कनेक्टिव, कनेक्टिव भी आपके सिलेबस में है। तो देखो, कृष्णा कैन प्ले फ्लूट बट ही कैन डांस वेल, अब देखो बट है तो यहाँ ये बट भी बोल रहा है और यहाँ पे ये फ्लूट भी बजा सकता है, डांस भी कर सकता है, पर यहाँ पे बट कहीं भी होता है, एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव का सीन होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो ये ऐसे कैंसिल आउट हो गया। समझ रहे हो? लेकिन बट मतलब लेकिन होता है, पढ़ो, है ना। अब दूसरा देखो, इंस्पाइट ऑफ प्लेइंग फ्लूट कृष्णा कैन डांस वेल, फ्लूट के साथ साथ वो डांस नहीं करता, फिर ये गलत है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। हाँ, अब देखो, ऑल्दो कृष्णा प्लेस फ्लूट बट ही डांसेस वेल, ये भी गलत है। क्यों? पहली बात तो क्योंकि ऑल्दो है तो उसके साथ यट आना चाहिए, बट ये रखा है यहाँ पे यट आता है ऑल्दो के साथ, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो थर्ड ऑप्शन में भी द आंसर क्या, कृष्णा नॉट ओनली कैन प्ले द फ्लूट बट ही आल्सो डांस वेल। ठीक है, मैं अगर हिंदी में बात करूँ उसकी, देखो पहली बात तो ये याद रखना कि नॉट ओनली जब आता है तो उसके साथ बट आल्सो आता है, नॉट ओनली आता है ना, जहाँ नॉट ओनली आता है तो उसके साथ बट आल्सो आता है, बट आल्सो, ये याद रखना आप। गॉट इट? तो थर्ड विल बी द आंसर। ठीक है, कि वह बांसुरी बजा सकता है, वह अच्छा करता है, एक मतलब दो एक जैसी बातों को जोड़ने के लिए नॉट ओनली बट आल्सो यूज़ करेंगे, है ना। मतलब कृष्णा के दो गुण है यहाँ पे, वो बांसुरी बजा सकता है एंड साथ ही साथ वो डांस पे अच्छा कर सकता है, तो दो गुण मैच करने के लिए हम नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ करते हैं। समझ गए? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, कृष्णा नॉट ओनली कैन प्ले फ्लूट बट ही ऑल्सो डांस वेल, तो नॉट ओनली आएगा तो उसके साथ बट आल्सो का यूज़ करेंगे ही करेंगे। चलूँ आगे? समझ पा रहे हैं ना आपको? फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको ढंग से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। समझ गए? क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं आपको उससे पहले पूरा करा देना चाहता हूँ, और इंग्लिश में बच्चों को दिक्कत आती है इसलिए मैं इंग्लिश लेके आया हूँ पहले, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले मैं सारे कराऊंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया लगता है कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उसका ध्यान रखना है, इसलिए मैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो अगला, देखो, he is first dash his equals as he leads the team, he is dash as equal as he leads the team। अब देखो preposition पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ गौर से देखो, यहाँ का लिखा टीम, यहाँ का लिखा टीम, अब टीम है तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग हो गए टीम में, तो ये, तो अब यहाँ पे क्या आपको ईडियम का नॉलेज होना चाहिए, ईडियम का। तो अब बिटवीन है तो वो दो के लिए होता है, दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए तो बिटवीन का यूज़ होगा, बट यहाँ पे तो टीम है, दो या दो से ज़्यादा, तो ये तो आंसर आएगा नहीं, इन तो कुछ होता ही नहीं है। बिसाइड मतलब बगल में हो गया, वो भी कुछ नहीं है, तो अमंग विल बी द आंसर। अमंग कब यूज़ करते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति आए ना, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति, तब आप अमंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टीम है, फर्स्ट अमंग इक्वल, तो आप इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, अमंग, अमंग विल बी द आंसर। गॉट इट? समझ में आ गया? अमंग विल बी द आंसर। अब मैं इसकी हिंदी में बात करूँ तो वह व्यक्ति जिसके पास बराबर के साथी या सदस्यों से ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, मतलब वह व्यक्ति इज़ द फर्स्ट अमंग इज इक्वल एज ही लीड्स द टीम, मतलब वह व्यक्ति जिसके पास बराबर के साथी सदस्यों से ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। समझ गए? तो यहाँ पे टीम है, टीम मीन्स व्हाट, दो या दो से ज़्यादा में होंगे, टीम का मतलब यही तो होता है, तो अमंग विल बी द आंसर। और बिटवीन कब आता है, जब यहाँ पे दो जने होते, दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए बिटवीन का यूज़ होता है, तो अमंग विल बी द आंसर। चलूँ आगे? समझ में आ रहा है? फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका क्लियर कर दूंगा। चलूँ आगे? चलो, फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखो, द थीफ स्नैच्ड द पर्स एंड डैश अवे। अब देखो, पहली बात तो अब ये पकड़ना कि यहाँ पे ये क्या स्नैच्ड है, ये क्या है, किस फॉर्म में, ये सिंपल पास्ट है, ये मतलब जो टेंस है वो पास्ट है, तो इट मीन्स वहाँ पे भी पास्ट आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एंड, अब जहाँ एंड आ गया, अब एंड से पहले यहाँ पे क्या वर्क की फर्स्ट सेकंड फॉर्म है स्नैच्ड, तो यहाँ पे भी वर्क की सेकंड फॉर्म ही आएगी। व्हाई? बिकॉज एंड इज देयर, यहाँ पे एंड है, क्या कह रहा हूँ मैं,
यहाँ पे एंड है तो उससे पहले वर्ग की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे एंड है तो उसके साथ पहले वर्ग की सेकंड फॉर्म है तो उसके बाद ही वर्ग की सेकंड फॉर्म आएगी। और हेयर ये फर्स्ट है, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म हो गई। हैड रन, ये तो थर्ड फॉर्म में जा रहा है। विल रन, ये अगेन फ्यूचर में जा रहा है तो रैन। तो क्या आएगा, द थीफ स्नैच द पर्स एंड रैन अवे। वर्ग की सेकंड फॉर्म है रैन, क्यों, क्योंकि स्नैच भी वर्ग की सेकंड फॉर्म है, एंड है तो उसके पहले वर्ग की सेकंड फॉर्म है तो उसके बाद ही वर्ग की सेकंड फॉर्म आएगी। देन द आंसर विल बी व्हाट, रैन विल बी द आंसर। ठीक है, चोर ने पर्स छीना और भाग गया। चोर ने पर्स छीना एंड देन ही रैन अवे। ठीक है, तो एंड है तो उससे पहले वर्ग की सेकंड फॉर्म है तो उसके बाद भी वर्ग की सेकंड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, अब मैं आपको अभी बता देता हूँ। कोई कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर इसकी फॉर्म्स बता दो, तो मैं आपको फॉर्म्स बता देता हूँ। देखो क्या होता है, रन होता है, रैन होता है एंड देन अगेन रन होता है। तो ये वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ग की सेकंड फॉर्म, ये वर्ग की थर्ड फॉर्म। याद रखना, रन 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 की तो थर्ड फॉर्म भी रन ही होती है। ठीक है, और रैन होती है वर्ग की सेकंड फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया बस। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। द प्रिजनर डैश वाई ही हैड बीन टेकन, द प्रिजनर डैश वाई ही हैड बीन टेकन। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, पास्ट में जा रहा है। और कौन सा पास्ट है, ये पास्ट में जा रहा है, ये मामला जो है वो पास्ट में जा रहा है तो इसका मतलब पास्ट में ही आएगा। तो देखो पहला क्या, इज नॉन, ये इज आ गया तो ये तो प्रेजेंट में सिस्टम आ गया, गलत हो गया पहला ऑप्शन। ये क्या लिखा है, हैड नॉट न्यू। अब याद रखना है हैड के साथ हमेशा वर्ग की थर्ड फॉर्म आती है तो न्यू तो आ नहीं सकता कि वर्ग की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे नोन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, नोन, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, हैडंट नोन होना चाहिए था। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन देखो, डिडंट न्यू, डिड के साथ हमेशा वर्ग की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है सॉरी, पर यहाँ पे क्या सेकंड फॉर्म है, मतलब डिडंट नो होना चाहिए था। ठीक है, वो किस में, फोर्थ में है, तो फोर्थ विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है, एक बार वापस बता लो। देखो पहले मैं इसका हिंदी बताता हूँ। द प्रिजनर डैश, द कैदी ये है नहीं जानता था कि उससे क्यों ले जाया गया। कैदी ये नहीं जानता था कि उससे क्यों ले जाया गया, पहली बात तो ये। तो इस वाक्य में आपको क्या दिख रहा है कि ये पास्ट का यूज़ हो रहा है इस वाक्य में, तो आपको ये देखना है कि जो यहाँ पे फिल करेंगे वो भी पास्ट में होना चाहिए। तो पहला तो सीधा कैंसिल आउट हो गया, पहला तो कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो यहाँ पे हैड के साथ तो वर्ग की थर्ड फॉर्म आती है तो हैडंट नोन होना चाहिए, यहाँ पे तो न्यू दे रखा है। थर्ड की बात करूँगा डिड के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है पर यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे रखी है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो फोर्थ विल बी द आंसर, डिडंट नो। द प्रिजनर डिडंट नो व्हाई ही हैड बीन टेकन, द प्रिजनर डिडंट नो व्हाई ही हैड बीन टेकन। समझ में आ रहा है अच्छी तरह आ रहा है, फिर भी कोई डाउट हो मेरे से पूछ लेना कमेंट में। चलो आगे चलता हूँ। हाँ, नेक्स्ट वन देखते हैं 61, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। ये आपको सारे याद करने, मैं आपकी एक अलग से इसी क्लास से लूँगा, सारे करा दूंगा आपको। बस आप कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों के साथ, क्योंकि ये अब मैं इंग्लिश की क्लास चालू कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप इसका सपोर्ट करें, तो मैं ऐसी क्लासेस लाता रहूँगा, ठीक है। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, उसमें क्या करना है आपको, वन हु लैंग्वेज में जो सारी बहुत सारी लैंग्वेज जानता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोलीग्लॉट। पोलीग्लॉट मतलब वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, द आंसर विल बी पोलीग्लॉट, ठीक है। अभी पोलीगैमिस है, पोलीगैमिस क्या होता है, कई शादियाँ करने वाला। पोलीगैमिस का मतलब कई शादियाँ करने वाला, और पॉलीएंड्री मतलब वह महिला जिसका एक से ज़्यादा पति हो, वह महिला जिसका एक से ज़्यादा पति हो। और ये पोली डेल्फ मतलब बहुसंधि, बहुसंधि, गॉट इट। पोलीगैमिस मतलब कई शादियाँ करने वाला, पोलीग्लोट मतलब वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, पोलिंड्राइन मतलब जिस महिला का एक से ज़्यादा पति हो, ठीक है। और पॉलीडेल्फ मतलब बहुसंधि, ठीक है। ये आपको याद करने में इसके अलग से क्लासेस लाऊंगा, उसमें आपको याद कराऊंगा सारे, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीधा सीधा बी, पोलीग्लॉट। चलो आगे नेक्स्ट वन देखते हैं। हाँ, गो एंड रीड, गो एंड रीड दिस सेंटेंस इज एग्जाम्पल ऑफ द गो एंड रीड। तो गो एंड रीड मतलब ये आपको क्या साउंड कर रहा है, इंटरोगेटिव तो है नहीं, तो क्वेश्चन मारता है नहीं, एक्सक्लेमेटर है नहीं, क्योंकि एक्सक्लेमेटर में आना चाहिए, कहीं नहीं आ रहा, स्टेटमेंट लग नहीं रहा, कमांड। गो एंड रीड,
इन द लाइब्रेरी, गो एंड रीड इन द लाइब्रेरी। तो इट साउंड्स लाइक कमांड, कमांड का वाइट सारी कमांड लग रहा है, तो फोर्थ विल बी द आंसर, कमांड दे रहे। हॉट इट। चलूँ आगे, नेक्स्ट वन देखते हैं। द मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वॉज ruined। अब देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। अब ये जो सेंटेंस आपको दे रखा है ये क्या है, इनडायरेक्ट में, ये क्या है, इनडायरेक्ट में दे रखा है। इसको डायरेक्ट में स्पीच में कन्वर्ट करना है। ये मैं देखो नरेशन की क्लास मैंने ऑलरेडी डाली हुई है 1 साल पहले। अगर फिर भी आपको नहीं मिल रही है तो मैं आपको एक अलग चीज़ की क्लास ला दूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, मैं आपको पूरा करा दूंगा क्योंकि नरेशन भी इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पूरा करा दूंगा मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो आप बोल देना तो मैं इसकी क्लास ले आऊँगा। ठीक है, तो अभी देखो, तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट में है तो ये डायरेक्ट में करना है। तो देखो पहली बात तो ये क्या है कि ये पास्ट है, इसका जो टेंस है वो पास्ट है, जो टेंस है वो पास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, ही इज, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया, फोर्थ आएगा नहीं। ठीक है, और अब सेकंड ऑप्शन देखेंगे। सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, द मैन सैड विद सोरो आई वाज रूड। ये भी इसका ये भी आंसर गलत है। क्यों है, क्योंकि विद सोरो हमेशा इनडायरेक्ट में आता है, बट यहाँ पे आपको डायरेक्ट में चेंज करना है, तो ये भी गलत हो गया। तो उसका क्लियरली आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्लियर आंसर हो जाएगा फर्स्ट, द मैन सेड अलाश आई एम रूड, अलाश आई एम रूड। तो फर्स्ट विल बी द आंसर। अब कुछ इस बच्चे पूछते होंगे कि सर थर्ड क्यों नहीं हुआ। देखो थर्ड इसलिए नहीं हुआ बच्चों क्योंकि इसमें थर्ड पर्सन का यूज़ होता है। अगर मैं इसको सीधा सीधा पढ़ूँ, द मैन सेड हु ओ ही रूड, तो अगर मैं इसको इनडायरेक्ट में चेंज करूँ तो ये यहाँ पे ही क्यों आ रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन आना चाहिए इसमें। ठीक है, थर्ड पर्सन। अब इसको पढ़ो, द मैन सेड अलाश आई एम रूड। अब इसको थर्ड पर्सन में बोलेंगे तो क्या होगा, द मैन सेड अलाश आई एम रूड, तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, द मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वाज रूड। थर्ड पर्सन मतलब ही शी, ओके, थर्ड पर्सन। तो जब भी आई वी फर्स्ट पर्सन हो गया, आई वी फर्स्ट पर्सन है ना, ये तो आपको पता है ना। अगर नहीं पता है तो मैं आपको ये क्लास में करा दूंगा, मैं लिया हुआ से क्लास। ठीक है, और ही शीट हो गया थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे ही है, थर्ड पर्सन का करना है आपको। तो हमेशा ये थर्ड पर्सन पे चलता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो उसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, द मैन सेड अलाश आई एम रूड। तो फर्स्ट विल बी द आंसर। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये तो थर्ड पर्सन ऑलरेडी दे रखा है, इसका आंसर गलत हो गया। और ये टेंस इसका सिंपल है तो ये नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट टेंस में दे रखा है। तो फर्स्ट इसका आंसर। चलो आगे। राम सेड टू मी डिड यू ब्रेक द वेस, राम सेड टू मी डिड यू ब्रेक द वेस। अब देखो इसको समझो, अगर ये देखो अभी मैं आपको ये समझा देता हूँ, उसके बाद से क्लास ले आऊँगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक वो भी है ना। अब देखो राम सेड टू मी डिड यू ब्रेक द वेस, तो फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो अब ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब आज तो आएगा वो सामने, यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो आक्स दो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो डिड यू ब्रेक, अब जब भी क्वेश्चन मार्क आ गया तो अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि डिड यू ब्रेक से तो इफ़ आना चाहिए। इफ़ किस चीज़ में, पहले में फोर्थ में, तो इसका अंदर फर्स्ट और फोर्थ में होगा, तो जो नहीं है वो काट दो, ये इनमें से आंसर नहीं होगा, दूसरा तीसरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब दो बचे। राम आस्क्ड मी इफ़ आई ब्रोक द बेस, या राम आस्क्ड मी इफ़ आई हैड ब्रोकन द बेस। अब देखो टेंस के अपना क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये रूल होता है आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या रूल होता है, देखो कि जंप लेते हैं। अब ये ना यहाँ पे डिड दे रखा है, डिड दे रखा है, डिड, ठीक है, तो ये क्या पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस में ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट यहाँ पे क्या, इफ आई हैड ब्रोकन, तो उसका आंसर हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ वैसे क्लास ले आऊँगा। ठीक है, और मैंने पढ़ाया भी हुआ है, फिर भी मैं क्लास ले आऊँगा। ठीक है, तो अभी आपको जितना समझ रहा है समझ लीजिए कि पहली बात तो ये कि सेट टू है, अगर क्वेश्चन मार्क है तो सेट टू कन्वर्ट हो जाएगा आंसर में, कोई क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें देखो डिड है, डिड है तो सिंपल पास्ट में, अगर ये सिंपल पास्ट है तो ये क्या जंप लेता है, एक को छोड़ के एक, तो सिंपल पास्ट, तो सीधे पास्ट परफेक्ट, तो हैड ब्रोकन विल बी द आंसर। तो राम आस्क्ड मी इफ आई हैड ब्रोकन द वेस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बाय टैकिंग सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्रीट एग्रीमेंट। इसमें से गलत कौन सा, देखो वन ऑफ माई टीचर इज लीविंग फॉर कनाडा टुडे, करेक्ट, करेक्ट एकदम। 5 times 5 is 45, करेक्ट। इन द न्यूज़ ऑफ एयर क्रैश आर शॉकिंग। अब देखो यहाँ पे न्यूज़ है, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, ये न्यूज़ है, न्यूज़ है तो ये क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। न्यूज़ क्या होता है बच्चों, सिंगुलर नाउन,
सिंगुलर नाउन के साथ यहाँ पे क्या आएगा फिर, इज का प्रयोग होगा, तो द न्यूज़ ऑफ द एयर इज, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये फोटो सही लग रहा है, ऑल माई लगेज इज, लगेज, देखो लगेज इज नहीं होता, लगेज होता है, ये भी ध्यान रखना, लगेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता था, ऑल माई लगेज इज, तो आपको ध्यान नहीं रहता, आप इसको सही मान लेते, बट लगेज इज नहीं तो लगेज होता है, तो ऑल माई लगेज हैज़ बीन शिफ्टेड, ठीक है। तो थर्ड क्या आंसर होगा, क्योंकि न्यूज़ के सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ इज आएगा, मतलब इस, ठीक है। द न्यूज़ ऑफ द एयर क्रैश इज शॉकिंग। चलो आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखो प्रपोजिशन का यहाँ पे यूज हुआ है, प्रपोजिशन, द पार्टीज क्वारल्ड देमसेल्फ, द पार्टीज क्वारल्ड देमसेल्फ। देखो बच्चों ये एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है, एक मिनट, ये इसके ऑप्शन शायद मिस हो गए, ठीक है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सॉरी बच्चे, ये क्या है कि इसके ऑप्शंस आपके मिस हो गए हैं, इस वजह से ये जो PDF में हट गए ऑप्शन, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो प्रेपोजिशन है, इसी क्लास में लेंगे अलग से, प्रेपोजिशन है, द पार्टी स्क्वायरल देमसेल्फ। देखो हम क्या करते हैं कि 4 ऑप्शन बना ही लेते हैं। देखो ऑप्शंस क्या क्या, मान लो कि एक ऑप्शन ले लो ऑन, ठीक है, एक ऑप्शन ले लो ऑन, एक ले लो आप अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट, एक ऑप्शन ले लो आप व्हाट बिटवीन, एक ले लो अमंग, ठीक है। 4 ऑप्शन डिजाइन हो गए प्रेपोजिशन है। तो देखो अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जब 2 या 2 से ज़्यादा हो तो अमंग का यूज होता है। पढ़ो, द पार्टी स्क्वायरल, क्वारल मतलब क्या, लड़ाई, ये देखो एंटो साइन हो, ये पूछ सकता है, क्वारल मतलब लड़ाई, क्वारल मतलब क्या होता है, झगड़ा, ये ध्यान रखना। द पार्टी स्क्वायरल टैश देमसेल्फ, तो ऑन भी कुछ बनता नहीं है बिटवीन 2 के लिए, बट यहाँ पे पार्टीज है, क्वारल पार्टीज है ना, तो ये होगा नहीं, तो क्या आएगा, बिटवीन, सॉरी क्या आएगा, अमंग। क्यों, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज क्या आपस में बहुत ज़्यादा हो गए ना, ये तो 2 या 2 से ज़्यादा है तो उसके लिए अमंग ही सोचा है, तो आंसर विल बी अमंग। द पार्टी स्क्वायरल अमंग देमसेल्व्स, ठीक है, अमंग, ठीक है। अब आप ये मतलब सर इसका ऑप्शंस नहीं दिए, तो वो मैं आपको डिज़ाइन करके दे दिए ना, बस आप कॉन्सेप्ट देखो, आप बस ये देखो कि कॉन्सेप्ट पे जाओ ना, आप समझो चीज़ों को। इसके ऑप्शंस वो एक्चुअली मिस हो गए, सॉरी, तो इसलिए मैंने आपको खुद को बना के दे दिया है ऑप्शन, बस क्वेश्चन ये आया था 2021 में, वो ध्यान रखो। द पार्टीज क्वारल डेंस देमसेल्फ, तो अमंग देमसेल्फ, क्यों, 2 से पार्टीज है, 2 से 2 पार्टीज तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। ऑन आ नहीं सकता, अगेंस्ट तो खिलाफ हो गया, वो आ नहीं सकता, ठीक है। पार्टी आपस में लड़ने लगी, मतलब अमंग, अमंग देमसेल्फ, तो ना दे आर फाइटिंग अमंग, ऐसे, ठीक है, तो अमंग देमसेल्फ विल बी द आंसर। चलो आगे देखो, अभी ये रहेगा आपका, ये क्या है, कॉम्प्रिहेंशन, जो आपको सिलेबस में ये भी रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप ये इसकी भी प्रैक्टिस करूँगा अच्छी तरीके से ना। देखो पहले जब भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, तो पहले आप इसको पूरा रीड करें, देन आप इसके क्वेश्चंस में है ना, फिर आप क्वेश्चन करें, पढ़िए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैन इन्वेंटेड समथिंग विच चेंज द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द वर्ल्ड। It was the wheel, yes, the same wheel that you see in the bullock carts, a bicycle, a bus, and a train. Today, it appears such an ordinary thing that one doesn't treat it as a great invention, but man took a long time in making this small object and understanding its utility. From formerly, heavy loads had to be carried by man or animals. One can well imagine how difficult it was. Then someone must have realized that a round object moves faster than flat one. The first cart must have looked like a log of wood fitted with the round wooden pieces. Removing the wheel from our life would mean bringing the entire civilization to a halt. देखो ये पढ़ते आपको ये तो पता लगना होगा कि ये किस पे है, व्हील पे बेस्ड है, व्हील पे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, अब देखो अब आप क्वेश्चन पढ़े और सारे सॉल्व होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अन हॉल्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉल्ट, देखो आवर लाइफ वुड मीनिंग एंटायर सिविलाइजेशन टू हॉल्ट। अब देखो यहाँ से भी अगर आपको इसका मतलब नहीं भी पता है, हॉल्ट का अगर जिनको बच्चों को मतलब नहीं भी पता है, वो भी ये निकाल सकते हैं वाया व्हाट, कॉम्प्रिहेंशन से। रिमूविंग द व्हील फ्रॉम अवर लाइफ, अगर आपने व्हील हटा दिया अपनी लाइफ से तो अपनी लाइफ रुक जाएगी, अपनी लाइफ रुक जाएगी। देखो रिमूविंग द व्हील फ्रॉम अवर लाइफ वुड बीन ब्रिंगिंग द एंटायर सिविलाइजेशन टू ए हॉल्ट, टू ए हॉल्ट। तो रुकना यहाँ पे क्या है, स्टॉपेज, तो ए विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है, तो हॉल्ट का मतलब क्या था, रुकना, रोकना, हॉल्ट मतलब रोकना, मतलब रोकना, तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है आपको, रोकना होता है हॉल्ट मतलब।
तो जो लास्ट लाइन है आप सीधे से पढ़ के समझ में आ सकता है आपको, रिमूविंग द व्हील फ्रॉम आवर लाइफ वुड मीन ब्रिंगिंग द एंटायर सिचुएशन टू हॉल्ट। व्हील हटा दिया तो हमारी लाइफ रुक जाएगी, तो हॉल्ट मतलब रोकना, तो स्टॉपेज ए विल बी द आंसर। ठीक है। नॉस्टैल्जिया मतलब पुरानी यादें, डेवलपमेंट मतलब विकास, क्वेश्चन सवाल पुरानी यादें। ठीक है, चलो आगे, तो ये आंसर। नेक्स्ट देखो, what did change the system of transportation in the world initially? वापस चलो, what did change the system of transportation in the world initially? bullock cart, bicycle, bus, wheel. what did change the system of transportation in the world initially? क्या चेंज हुआ था, है ना? तो अब देखो क्या चेंज हुआ था इनिशियली ट्रांसपोर्टेशन इन द वर्ल्ड में। तो अब देखो पढ़ो यहाँ पे, सीधा सीधा आपको दिख रहा है, इट वॉज द व्हील, यस द सेम व्हील दैट यू सी इन द ब्लॉक कार्ड्स। तो जो यहाँ पे आफ्टर लॉन्ग द मैन वेंट समथिंग विच चेंज द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द वर्ल्ड एंड इट वाज द व्हील। सीधा सीधा आपको मिल जाए आंसर, तो व्हील विल बी द आंसर। क्या ऐसा क्या चीज़ थी जिसने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वर्ल्ड चेंज किया था इनिशियली में, वो है व्हील। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, सीधा सीधा पूरा पूरा आपको पहली लाइन में लिखा हुआ है। चलो आगे, यहाँ देखो पूरा पूरा लिखा हुआ है ना, विच चेंज द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द वर्ल्ड, वो था व्हील। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट ऑफ द टाइटल ऑफ द पैसेज, सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हील, यूजफुल, या मैन एंड व्हील। अब देखो आपने ये अभी तक पूरा ये पढ़ा, तो आपको क्या लगा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, व्हील की बात हो रही है ना? तो ये पहला तो ऑप्शन ऐसे गलत हो गया, यूजफुल इमेजिनेशन गलत हो गया, मैन एंड व्हील गलत हो गया, तो आंसर कर दो इंपॉर्टेंस ऑफ व्हील। एक सुटेबल टाइटल देना है आपको, लाइक ऐसे देते हैं ना तो अपने टाइटल लिखते हैं, तो ऐसे पर टाइटल होता है, तो टाइटल देना। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, व्हील की इंपॉर्टेंस क्या हमारी लाइफ में, कि अगर व्हील नहीं होगा तो आवर लाइफ विल बी इन, मतलब हमारी जो लाइफ है वो हॉल्ट में हो जाएगी, रुक जाएगी, हमारी लाइफ एकदम से रुक जाएगी अगर व्हील हटा दिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं व्हील की इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, तो सेकंड विल बी द आंसर, द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हील। नेक्स्ट चलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर भी नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, और अब फिर भी अगर आपको ये, हाँ सही है, समझ में आ रहा है? आगे देखो, वाई हु वुड कैरी द हैवी लोड्स इनिशियली, हु वुड कैरी द हैवी लोड्स इनिशियली। चलो आगे, मतलब पैसेज पढ़ो, हु वुड कैरी द हैवी लोड्स इनिशियली, ये पूछ रहा है। आप सीधा इसको पढ़े, यहाँ पे सीधे सीधे आपको जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि फॉर्मली हैवी लोड्स हैड टू बी कैरी आउट बाय मैन और एनिमल। सीधा सीधा मिल गया, मैन और एनिमल्स। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप ढंग से इसको पैसेज को पढ़ें, देन आप सारे क्वेश्चंस इसको सॉल्व करें, तो सारे हो जाएंगे आपके। इसकी प्रैक्टिस भी मैं अलग से सेशन लाऊंगा, कराऊंगा। तो क्या होगा, हु वुड कैरी द हैवी लोड इनिशियली, मैन एंड एनिमल्स, तो फोर्थ विल बी द आंसर। गुड इट। तो आपके ये टोटल 20 क्वेश्चन हो गए हैं, 70 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, और ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए इंग्लिश के 2021 के। ठीक है, तो इंग्लिश का 20 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, तो ये आपके 60 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आई प्रॉमिस कि आपके 60 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो आप बस अच्छे से पढ़ते रहे, जो मैं आपको करा रहा हूँ इंग्लिश में वो आप करते रहे सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं आपको सारे कवर करा दूंगा, और आपके 30 जून का पेपर है, तो आप अभी से लग जाइए। अभी भी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो प्लीज़ भरे हैं फॉर्म। ठीक है, और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा है, तो प्लीज़ फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि लास्ट डेट में अगर पेमेंट आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मैंने 2021 का आपको 2021 का आपको मैंने BSTC वाला पेपर करा दिया इंग्लिश का। ठीक है, मैं सारे इंग्लिश के पेपर करा दूँगा ऐसे करके, फिर हम राजस्थान जी के में आएंगे, मतलब पैरेलली चलाते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसे पसंद आए तो लाइक कर देना, प्लीज़ शेयर कर देना। ठीक है, बहुत मेहनत लगी दोस्तों इसमें। तो आज के लिए इतना ही। कल या परसों में मैं दूसरी वीडियो लाऊंगा 2021 से, तो 22 भी करेंगे, सारे पेपर करेंगे। पहले अपने प्रीवियस के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर देंगे, फिर हम सीधे सीधे टॉपिक वाइज खत्म कर देंगे, एंड टू साइन ऑफ। फिर आपके एग्जाम में आप जब बैठोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश के पेपर में। इंग्लिश का पोर्शन आप 60 मार्क्स लाओगे, आई प्रॉमिस। ठीक, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।